नमस्ते। मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्कोलियोसिस, जिसे सरल हिंदी भाषा में कुबड़ापन भी कहते हैं, आज के समय में बड़ी तेजी से फैलने लगा है। अगर हम बॉडी को पीछे से देखें तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी दिखाई देती है, लेकिन जब ये रीढ़ की हड्डी सीधी ना रहकर दाईं या बाईं तरफ मुड़ जाती है तो इसे ही कुबड़ापन या स्कोलियोसिस कहते हैं। कई लोगों को तो ये रीढ़ की हड्डी दो तीन जगह भी मुड़ जाती है। इसे मल्टीपल स्कोलियोसिस कहते हैं। इस बीमारी के बारे में मैंने ये देखा है कि लोगों को कमर दर्द रहने लगता है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनको स्कोलियोसिस हो गया है। वो स्लिप डिस्क, गैप, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का इलाज करवाते रहते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता है। जांच में कभी कभी स्कोलियोसिस कंफर्म होने के बाद जो इलाज बताया भी जाता है वो ऑपरेशन ही बताया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्कोलियोसिस है तो आप घर पर ही स्कोलियोसिस को बहुत आसान तरीकों से ठीक कर सकते हैं। वो तरीके आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने देखा है कि इन तरीकों को यूज करने से 1 महीने में ही स्कोलियोसिस ठीक हो जाता है। स्कोलियोसिस बेसिकली दो तरह का होता है। एक कंजेनिटल स्कोलियोसिस, यानी इसमें रीढ़ की हड्डी के गुटके आपस में जुड़े हुए होते हैं, और दूसरा इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, यानी गलत पोस्चर, मसल्स में स्ट्रेन, पीठ में वायु और खून का बहाव बिगड़ने और नर्व्स की मैसेजिंग की गड़बड़ी या किसी जर्क या चोट की वजह से स्कोलियोसिस हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में इसी इडियोपैथिक स्कोलियोसिस को ठीक करने के बारे में बताने वाला हूँ। स्कोलियोसिस को ठीक करने का सबसे पहला तरीका है कि पूरी पीठ पर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। पीठ पर तिल का तेल डालकर अच्छी तरह दबाव डालते हुए मालिश करनी चाहिए। लगभग 5 मिनट तक मालिश कर सकते हैं, या फिर अगर मालिश करते करते स्किन लाल होने लगे तो मालिश करना रोक देना चाहिए। ये मालिश रात को सोने के पहले करनी चाहिए। अगर सुबह समय मिले तो सुबह भी मालिश की जा सकती है। इस तरह रोजाना मालिश करने से पीठ में रुकी हुई एयर और एनर्जी फ्लो होने लगती है और रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगती है। अगर आपको स्कोलियोसिस लोअर बैक में है तो आप इस तरह अपने हाथों के अंगूठों को रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ रखकर रीढ़ की हड्डी की तरफ दबाएं। इस तरह पूरी लोअर बैक में जगह जगह दबाना चाहिए। एक जगह दबाकर रखें, 3 तक गिनती गिनें और छोड़ दें। इस तरह एक ही जगह पर 5 बार तक दबाना चाहिए। अगर आपके अंगूठे से जोर नहीं लगे तो आप इस तरह मुट्ठी बनाकर भी दबा सकते हैं। इसे दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर अपर बैक या मिडिल बैक में आपको स्कोलियोसिस है तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर की मदद ले सकते हैं, और जिस तरह अंगूठे से लोअर बैक में दबाना बताया है, ठीक उसी तरह अपर बैक और मिडिल बैक पर भी दबाना चाहिए। अब मैं आपको स्कोलियोसिस के लिए कुछ बहुत ही आसान कसरतें बता रहा हूँ। सीधे लेटकर अपने दोनों पैर मोड़कर चेस्ट पर लगाएं और साथ में सिर उठाकर नाक भी घुटनों पर लगाएं। सांस पूरी बाहर छोड़कर रोक लें। इस पोजीशन में जितनी देर इजीली रह सकते हैं उतनी देर रहें, और फिर धीरे धीरे पैर सीधे कर लें और सिर भी वापस नीचे कर लें। इसे चाहे आप 2-3 बार ही करें, लेकिन जितनी देर आप पैरों को मोड़कर रखेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देर तक इसे मोड़कर रखें। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक पैरों को मोड़कर रखें तो ठीक रहेगा। इस कसरत को आप सुबह खाली पेट ही करें। अब सीधे लेटकर अपने एक पैर की एड़ी को अपने दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखिए और मोड़े हुए पैर के घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए। इस तरह घुटने को बिल्कुल नीचे ले जाकर रोकें, 30 तक गिनती गिनें और फिर वापस ऊपर कर लें। फिर इसी तरह दूसरे पैर को मोड़कर करना चाहिए। दोनों पैरों को 5 से 7 बार तक इसी तरह करना चाहिए। इस कसरत को आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। अब सीधे खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर करके कमर को धीरे धीरे नीचे झुकाना चाहिए। जितना भी आपसे इजीली झुका जाए उतना झुकिए। बिल्कुल नीचे जाकर रुक जाइए। सांस बाहर छोड़कर रोक लीजिए, 3 तक गिनिए और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आते हुए सांस अंदर लेते हुए सीधे खड़े हो जाइए। इस कसरत को 3-4 बार से चालू करें और धीरे धीरे 10 बार तक बढ़ा दें। इसके बाद इस तरह अपने हिप्स पर हाथ रखिए और पीछे की तरफ झुकिए। इजीली जितना भी झुक सकते हैं उतना झुकिए, 3 तक गिनिए और फिर वापस सीधे हो जाइए।
इसे भी 3-4 बार से चालू करके 10 बार तक बढ़ा दीजिए। अब सीधे खड़े होकर दोनों पैरों में लगभग 2 फीट का फासला रखिए, हाथ कमर पर रखिए और लेफ्ट साइड की तरफ कमर को धीरे धीरे घुमाइए। आखिरी तक जाकर रुक जाइए, 3 तक गिनती गिनिए और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब इसी तरह दूसरी तरफ यानी राइट साइड की तरफ भी कीजिए, 3 तक गिनती गिनिए और वापस आ जाइए। इसे दोनों तरफ 3-4 बार से चालू करके 10 बार तक बढ़ा देना चाहिए। अब इसी पोजीशन में खड़े रहकर लेफ्ट साइड में कमर और उसके ऊपर के पूरे हिस्से को झुकाइए। आखिरी तक जाकर रुकिए, 3 तक गिनिए और फिर वापस सीधे हो जाइए। फिर इसी तरह राइट साइड की तरफ झुकिए, 3 तक गिनिए और फिर वापस सीधे हो जाइए। इसे भी दोनों तरफ 3-4 बार से चालू करके 10-10 बार तक बढ़ा देना चाहिए। अगर अपर बैक में स्कोलियोसिस है तो गर्दन को नीचे की तरफ पूरा झुकाएं, 3 तक गिने और फिर वापस गर्दन सीधी कर लें। फिर गर्दन को पीछे की तरफ पूरा झुकाएं, 3 तक गिने और वापस गर्दन सीधी कर लें। इसे दोनों तरफ 10-10 बार तक करें। फिर गर्दन को दाईं तरफ पूरा घुमाएं। लास्ट पॉइंट पर रुककर 3 तक गिने और फिर वापस गर्दन सीधी कर लें। फिर गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं। लास्ट पॉइंट पर रुककर 3 तक गिने और फिर वापस गर्दन सीधी कर लें। इसे दोनों तरफ 10-10 बार तक करें। फिर गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं यानी टिल्ट करें। पूरा झुकाकर 3 तक गिने और फिर वापस गर्दन सीधी कर लें। फिर गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं, उसी तरह पूरा झुकाकर 3 तक गिने और फिर वापस गर्दन सीधी कर लें। इस तरह दोनों तरफ 10-10 बार तक करें। इससे अपर बैक की मसल्स की स्टिफनेस दूर होती है और रीढ़ की हड्डी तेजी से सीधी होने लगती है और स्कोलियोसिस ठीक होने लगता है। इसके साथ अपने लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की हथेली के पीछे के हिस्से में बीच की उंगली के नीचे की पूरी हड्डी और उस हड्डी के दोनों तरफ के गैप में अंगूठे से इस तरह दबाएं। एक जगह दबाकर रखें, 3 तक गिने और फिर छोड़ दें। इस तरह पूरे हिस्से में जगह जगह दबाएं। आप इस पर तिल के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। ये रीढ़ की हड्डी का रिफ्लेक्स होता है। इसे दबाने से रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। स्कोलियोसिस में इससे तेजी से रिलीफ मिलता है। दोनों कानों के बीच का ये उभरा हुआ हिस्सा रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है। इस हिस्से को अपने अंगूठे से इस तरह से दबाना चाहिए। इस प्रकार इसे दबाने से स्कोलियोसिस तेजी से ठीक होने लगता है। दोस्तों, ये सभी चीजें आपको रोजाना लगातार करनी है। मैंने देखा है कि इन सभी को करने से 1 महीने के अंदर ही स्कोलियोसिस में 90 से 95% तक आराम आ जाता है और अगले 10 से 15 दिनों में स्कोलियोसिस पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको स्कोलियोसिस के लिए ऑपरेशन करवाने की और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही अपने आप स्कोलियोसिस को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। स्कोलियोसिस में कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि वजन बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, किसी एक पोस्चर में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहें, बहुत लंबे समय तक बैठे नहीं रहें, बहुत ज़्यादा देर चले नहीं। फॉरवर्ड बेंडिंग के जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उनको आप कर सकते हैं। इससे स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है और स्कोलियोसिस में तेजी से फ़ायदा मिलता है। वीडियो में बताई गई मालिश, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना और 5 एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमने स्कोलियोसिस से पीड़ित हज़ारों लोगों को महीने भर में ही ठीक होते देखा है। इसीलिए आज इस वीडियो में इसे आपके साथ शेयर किया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने इस वीडियो में जो इलाज बताए हैं वो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस के लिए बताए हैं, यानी कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के गुटके आपस में जुड़े हुए नहीं हैं या रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट तो अच्छी तरह से हुआ है लेकिन पोस्चर, चोट या दूसरे किसी कारण से स्कोलियोसिस हुआ है, तो ये इस वीडियो में बताई गई टिप्स से ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक्यूप्रेशर टिप्स, हेल्थ टिप्स और हेल्थ फैक्ट्स देखते रहने के लिए आज ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए।